14 फरवरी की ये घटना है और लोकल पुलिस ने एक आध आदमी को अरेस्ट कर रखा था, पर वो एक्चुअल में इस केस में शामिल नहीं था। उन्होंने सस्पिशन पे किसी को उठाया था। तो हम लोगों ने जो है फाइनली एक तरह से ही हम लोग ये देख रहे थे कि भी तो डेड एंड आ रहा है इन्वेस्टिगेशन में। महीना, 1.5 महीना, 2 महीने हो गए, लेकिन हम लोग कोई भी इफेक्टिव लीड हमारे को नहीं मिल रहा। हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कोई इंसिडेंट होता था, मेरी टीम, NIA की टीम, चाहे उसका इन्वेस्टिगेशन हमारे पास नहीं है, जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है, हम उस केस में जो भी एविडेंस वहाँ कलेक्ट होता था उसको हम स्टडी करते थे। तो मतलब बिना किसी रिजल्ट के भी मेरे 15 से 20 आदमी जम्मू कश्मीर में घूम रहे थे और वो लगे हुए थे इस काम के लिए कि किस तरह हम लोग पहुँचे। तो सबसे ज़्यादा हमें लीड मिलने का चांस रहता है जो भी कोई टेररिस्ट या तो मारा जाए एनकाउंटर में या पकड़ा जाए। मारा जाता है तो उसके पास जो फ़ोन मिला है, जो उसके पास कागज़ मिले हैं, उससे कुछ लीड मिलता है, या जो पकड़ा जाता है तो उससे हम लोग पूछताछ करते हैं तो हमें पता लगता है। तो ये हमारा प्रयास चल रहा था। जनवरी के महीने में हमें सूचना मिली कि जम्मू कश्मीर पुलिस, एनकाउंटर तो पहले हो चुका था, कि एक बहुत नामी टेररिस्ट को जम्मू कश्मीर पुलिस ने मारा है, एनकाउंटर में मारा गया है, पाकिस्तानी था वो, और उसका कुछ टूटा हुआ सा मतलब डैमेज्ड फ़ोन मिला है, और उस फ़ोन से जम्मू कश्मीर से हम पुलिस से मेरी टीम टच में थी कि आप हमारे को ये सौंप दीजिए। आप, वो बोले हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, वो लोग स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने जब स्टडी किया, उनका काम करने का हर का अपना अपना तरीका अलग है, उनका फोकस अलग है, हमारा फोकस अलग है। तो जब फिर वो फ़ोन हमारे पास आया, उस फ़ोन को लेने की, इनफैक्ट मैं खुद मैं तो रेगुलरली रिव्यू करता ही था भी क्या प्रोग्रेस हो रही है। मैं जम्मू गया, जम्मू जाके मेरी DG से मीटिंग हुई, तो DG को मैंने कहा कि आप वो फ़ोन हमें दीजिए, उस फ़ोन पे हम स्टडी करते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत इफेक्टिव टूल्स हैं। देखिए, ये एक फ़ोन, इस फ़ोन से कुछ चीज़ तो ओपन है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो तो मैं समझता हूँ मैंने डिलीट कर दिया, और वो डिलीट कर दिया उसके बाद भी उसके अंदर होता है। अच्छा, आम भाषा में हम कहते हैं भाई फॉर्मेटिंग कर दो अब तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो फॉर्मेटिंग के बाद भी कुछ निकलता है। अच्छा, हाँ। तो जो इक्विपमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास तो बहुत हाईटेक इक्विपमेंट है जिनसे हम स्टडी करते हैं। और फिर जब हमने उस फ़ोन को स्टडी किया तो उसमें तो गोल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ तक केस की बात है, उसका सारा का सारा हमारा लिंक जो था पुलवामा का, वो फ़ोन उस आदमी का था जो पुलवामा का मास्टरमाइंड था, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के एनकाउंटर में ऑलरेडी मारा जा चुका था। ओके। तब फिर हमने उसकी फ़ोन से जो डाटा मिला उसको हमने स्टडी करना शुरू किया। और क्या था फ़ोन में, क्या क्या मिला? सब कुछ मैं बता, वो 10,000 पेज का डाटा था वो। आप अगर उसको प्रिंट आउट निकाला भी हम लोगों ने, 10,000 पेज, इतना डाटा था उसमें। क्या था मतलब पुलवामा से रिलेटेड क्या सारा था? आपको मैं बताता हूँ कि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है उस फ़ोन में, वो क्यों था ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वो लोग पाक ISI के कहने पे, ये कह लीजिए पाक गवर्नमेंट के कहने पे वो लोग आए थे। तो वो जो इंटेलिजेंस में भी जो पेमेंट मिलती है ना काम करने की, उसको भी तो खर्चा करना होता है। वो पेमेंट मिलती है, वो माइलस्टोन के बेसिस पे पेमेंट मिलती है। जैसे हम कोई बिल्डिंग के लिए कंट्रैक्टर को हायर करते हैं ना, तो ग्राउंड फ्लोर बन गया, ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग बन गई तो 5%, फर्स्ट फ्लोर बन जाएगा तो 5% और, तो उनको भी पेमेंट इसी तरह होती है। तो जैसे एंटर कर गए तो फ़ोटो खींचेंगे, पाकिस्तान फ़ोटो भेजेंगे अपने अकाउंट को, कह लीजिए बाप को, कह लीजिए फ़ोटो जाएगी, फिर कहेंगे भाई लड़के पहुंच तो गया भाई, तो फिर कुछ पैसे यहाँ भी भिजवाओ, उसके परिवार को भी दिलवाओ। तो वो इसलिए वो हर चीज़ का डाटा
मेंटेन करते थे, उस फ़ोन के अंदर ही था। तो वो डाटा जो है उससे हमें सारे लीड्स जो है वो मिलने शुरू हुए कि वो हमारे पास जो है गाड़ी है, जो गाड़ी जिसने हिट किया उसकी भी फ़ोटो है, वो गाड़ी तैयार कैसे की, तैयार करते हुए भी फ़ोटो है, उस गाड़ी में क्या क्या चीज़ लगाई है उन्होंने उसकी भी फ़ोटो है, क्योंकि वो सारी की सारी उसमें थी। फिर उन्होंने कहीं पाकिस्तान में पैसे मिले हैं, वो कहता है मेरे घर भी जो मेरे परिवार को पैसे दे दो, तो परिवार को पैसे गए हैं तो उसने अकाउंट नंबर भेजा है, आप समझ रहे हो, हाँ, आप इस अकाउंट में जमा करवा दो। तो सारी की आप देखिए, आपका जो ये फ़ोन है, इस फ़ोन को अगर मेरा एक्सपर्ट स्टडी करे तो मैं आपको एक गारंटी से कह सकता हूँ कि वो सारी बात, ऐसी बात जो आपको भी जानकारी नहीं होगी, वो सारी की सारी बात इसमें आ जाएगी। जब स्टडी करेगा ना कि आपके कौन दोस्त हैं, आप किससे बात करते हो, कितने बजे उठते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ सैर करते हो, कहाँ खाना खाते हो, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितनी तनख्वाह मिलती है, उस पैसे का आप क्या इस्तेमाल करते हो, एक एक चीज़ जो है का हम डिजिटल प्रिंट हमारे फ़ोन में छोड़ देते हैं। तो उस डेटा में जो सुसाइड बॉम्बर था उसका वीडियो ऑडियो सब चीज़ थी। फिर हमने देखिए, ये तो सारी एक इन्फॉर्मेशन मिली है हमारे को, हमारा काम उससे ख़त्म नहीं होता। तब उसमें जो जो लोग थे उन सब को हमने आइडेंटिफाई किया, उसमें जो जिंदा है, ज़्यादातर उसमें जो मेन आदमी थे मारे जा चुके थे, क्योंकि टाइम हो गया था ना। जम्मू कश्मीर पुलिस तो लगी हुई रहती है, जो 24 घंटे का काम है उनका। तो साल भर का ऑलमोस्ट हो गया था, तो साल भर में ज़्यादातर लोग जो एक्टिव काम करने वाले थे ना, वो तो मारे जा चुके थे। लेकिन जैसे गाड़ी है, गाड़ी आप तैयार करोगे तो किसके घर में रह के तैयार कर रहे हैं ना, गाड़ी तो उन्होंने गांव में, पुलवामा के गांव में ले जाके खड़ी कर दी थी, गाड़ी पहुंच गई। उस गाड़ी में एक्सप्लोसिव लगाना है, वो एक्सप्लोसिव पहले तो बनाना है, आईईडी का एक्सपर्ट चाहिए, तो कितनी चीज़ें तो उन्होंने ये जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगवा रखी थी। अच्छा, हाँ, ये सारे देखिए, कोई भी आप आईईडी बनाते हैं या जो इस तरह की सुसाइड बॉम्बर के लिए आपने वो तैयार किया, तो वो सारी चीज़ों का सामान वो कोई पाकिस्तान से तो लेके नहीं आए, पाकिस्तान से तो आरडीएक्स आया है, थोड़ा आरडीएक्स आता है। अच्छा, उस आरडीएक्स में बहुत और चीज़ें मिलानी पड़ती हैं और स्टैंड बाई भी रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक चीज़ ट्रिगर नहीं हुई तो ऑपरेशन ही उनकी फेल हो जाए, जो वो कांड करने वाले थे, और तो कहीं सिर्फ उसी की जान ना चली जाए, स्लो छोटा एक्सप्लोसिव हो तो गाड़ी वाले की जान चली जाएगी, बाकी तो सब नुकसान कुछ होगा नहीं। तो वो सारी चीज़ों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव बनाते हैं। उसके लिए मार्केट से यूरिया खरीदा गया। अब वो यूरिया किसने लिया, कहाँ से आया, होता क्या था, जो ये पाकिस्तानी जो मास्टरमाइंड है वो छोटी छोटी चीज़ के लिए खुद नहीं जाएगा। ओके, वो एक टास्क दे देगा, वो टास्क लोकल लड़कों को इन्वॉल्व करेगा ना कि भाई तू यार वहाँ से वो लेके आओ, यूरिया लेके आओ, तुम यहाँ से तार लेके आओ, वो सारी चीज़ें जोड़ना है। फिर वो किसी को सेट करेगा जिसके घर में रह के, एक दिन का काम नहीं है,